नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर पर राजनीतिक वार और पलटवार जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर खुलकर खेल रहा है। कांग्रेस सांसद संसद में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मणिपुर की राजधानी इंफॉल पहुंच गए और यहां उन्होंने जिरीबाम के राहत शिविर का दौरा भी किया और पीड़ितों से मुलाकात की। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस मणिपुर के मसले पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी कड़ा जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। मणिपुर के जिरीबाम में राहुल गांधी रिलीफ कैंप पहुंचे। इस दौरान राहुल ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे सियासी दौरा बताया और कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सभी को मिलकर शांति का प्रयास करना चाहिए। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। वहां पर अमित शाह जी कितने दिन रहे, वहां राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय कितने दिन रहे। हमेशा पूरे मणिपुर पर मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जब भी चीजें ठीक होने की कोशिश होती है, क्या राहुल गांधी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी के मॉस्को के दौरे पर ही सवाल उठा दिए। बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में। 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के मणिपुर दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को राजनीतिक बताया। देखिए, कुछ लोगों को पॉलिटिकल टूर करने की आदत हुई है, लेकिन जब बंगाल में शरेआम हिंदू महिलाओं को सड़क पे पीटा जाता हो, शरिया कानून के हिसाब से न उस पे जुबान खुलती है युवराज की, न कोई बयान देते हैं। पॉलिटिकल जब वहां के हालात सुधर रहे हैं तो उस हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी ने भी संसद में कहा था कि गृह मंत्रालय लगातार मणिपुर को लेकर वो तमाम काम कर रहा है जिससे वहां पर शांति बहाल रह सके और हिंसा न हो। ये समस्या सदियों पुरानी है, इसलिए इसका समाधान भी धैर्य और सूझबूझ से ही निकलेगा। कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। कांग्रेस शुरू से ही मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेरती आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी के मणिपुर दौरे ने एक बार फिर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और खरगोन में पहाड़ी क्षेत्र में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और राहगीर, स्कूली बच्चे सभी परेशान हैं। झिरन्या की रूपावेल सहित सहायक नदी में बाढ़ आ गई है। झिरन्या मालीपुरा के पुलिया पर पानी आने की वजह से रास्ता ही बंद हो गया। खंडवा और रतनपुर मार्ग भी इसकी वजह से बाधित बताया जा रहा है। दरअसल इस पूरी बाधा से आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं और आम राहगीर भी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुल के एक तरफ काफी जमघट लगा हुआ है। जब पानी हल्का होता है तो कुछ लोग इसे पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज बहाव के बीच ये देखिए, ये जो बहाव है ये सीधा जानलेवा है। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आशुतोष, पानी कम होने पर तो इस पुल को पार किया जा सकता है, लेकिन तेज बहाव के बीच ये जान जोखिम में डालने का काम है।
बिल्कुल आशीष सही बोल रहे हैं। जिस प्रकार से ये तस्वीर सामने आई है, ये झिरनिया आदिवासी अंचल है। यहाँ पे रूपावेले नदी है। पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हुई, बारिश के चलते नदी नाले, विशेष रूप से जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो पुलिया है उस पर पानी आ जाने से राहगीरों सहित स्कूली बच्चों को परेशानी हुई है। हालांकि जो खरगोन जिला है, खरगोन जिले में बारिश अभी कम है फिलहाल में, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, विशेष रूप से पहाड़ी अंचल है जो खंडवा खरगोन जिले की सीमा पे स्थित है, वहां पे बारिश हुई। बारिश के चलते हुए जो ग्रामीण अंचल है उनके राहगीरों को, विशेष रूप से ग्रामीणों को और स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कई बार हमने देखा है कि जान में जोखिम डालकर लोग जाते हैं, और ये जिस प्रकार से स्कूली बच्चों की जो तस्वीर आई है वो भी कहीं ना कहीं इसी बात को इंगित कर रही है। आशीष, लेकिन आशुतोष, कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी होगी, क्योंकि गाहे बगाहे कोई ना कोई इस तरह का प्रयास जरूर करेगा जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका हमेशा बनी हुई है। प्रधानमंत्री सड़क के जो महाप्रबंधक है, चाहता हूं उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो पुलिया निर्माण किया गया था उसका जो लेवल है उसके आसपास जो पानी अटक जाता है उसको साफ कराने का प्रयास किया जाएगा, और प्रयास करेंगे कि राहगीर, विशेष रूप से स्कूली जो बच्चे हैं उनको परेशानी नहीं आए, इस प्रकार बारिश करेगी। तो आदि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अभी खरगोन जिले में जिस प्रकार से जो बारिश होना था वो बारिश भी नहीं हुई। अभी ये केवल पहाड़ी अंचल, विशेष रूप से खंडवा और खरगोन सीमा पे जो पहाड़ी क्षेत्र लगा हुआ आदिवासी अंचल है वहां बारिश हुई। उसके आने वाले समय में और समस्या बढ़ सकती है, इसके लिए भी प्रशासन को तैयार रहना होगा। न सिर्फ तैयार रहना होगा बल्कि उसका हल कहीं ना कहीं तलाश कर रखना भी जरूरी है। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और हाथरस कांड पर सियासत जारी है। एक तरफ हाथरस कांड की जांच में तेजी आ चुकी है तो वहीं सियासत भी तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की और मुआवजा बढ़ाया जाए, ऐसी भी मांग इस पत्र के माध्यम से की गई। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद हाथरस पहुंचे और शासन और प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा समेत कई फर्जी बाबाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करने का काम करेगा। लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करेगा। इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई भगवान और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। हाथरस भगदड़ हादसे की जांच जारी है। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस हादसे के चश्मदीदों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए। जांच टीम के साथ चश्मदीदों ने घटना के वक्त की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी। घटना उसी से हुई। बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पर गया। उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए। वहीं हाथरस कांड पर सियासत भी जारी है। राहुल गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मृतकों के परिजनों का मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी हाथरस पहुंचे और अस्पताल में घायलों का हाल चाल जाना। इसके बाद चंद्रशेखर ने मुआवजे की रकम बढ़ाने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। एलआईयू का इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर, और दूसरा सरकार अगर निगरानी नहीं रखेगी, सरकार को तो ये पता लग जाता है किसी घर में क्या बना है, किसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। सरकार तो सब कुछ बता देती है। तो इतनी बड़ी मॉब और जो घटनाएं जो हैं घट गई, इतनी बड़ी लोग जान चली गई, इससे पल्ला झाड़ के सरकार काम नहीं चलेगी। इस मामले को संसद में इतने जोर से उठाएंगे कि सरकार को जवाब देना पड़े। और अभी हमने अपने सीनियर नेताओं से कहा कि वो आंकड़े इकट्ठा करें कितने लोगों की जान गई है, टोटल कितने लोग जिनकी जान गई है। और मैंने जो आपसे कहा
80,000 लोगों की जिम्मेदारी, परमिशन में 80,000 लोग थे, तो 100 लोगों की भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। हाथरस हादसे के बाद से ही बाबा की तलाश जारी है। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सत्संग का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर समेत कई सेवादार पुलिस की गिरफ्त में हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चाइना और पाकिस्तान के डरने की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई, क्योंकि जोरावर आ चुका है। जोरावर भारत का नया टैंक, जिसे लद्दाख और कश्मीर फ्रंट पर गेम चेंजर माना जा रहा है। 72 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। ये आराम से पहाड़ पर चढ़ सकता है और नदी को पार कर सकता है। जोरावर टैंक 25 टन का है। इसके मुकाबले में T-72 टैंक 46 टन का है, जबकि T-90 48 टन का है और अर्जुन टैंक 60 टन का बनाया गया है। यही वजह है कि जोरावर को खास लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। कम वजन होने की वजह से यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आराम से दौड़ेगा। There are 3 different types of tanks. There are 3 categories depending on the weight. The heavy tanks, the medium tanks and the light tanks. Each one has got its own role. One is for protection, one is for offense, and these light tanks play a mixed role for both. So if you see in a light tank, there are many players in the world who are making light tanks. जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और तिब्बत में कई ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। अभी इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और अगले कुछ सालों तक इसके पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और दलदली इलाकों में ट्रायल होंगे और उसी के बाद नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जोरावर का उत्पादन शुरू होगा। सेना में शामिल करने के लिए 2027 तक का वक्त दिया गया है। भारतीय सेना ने शुरुआत में सिर्फ 59 जोरावर टैंकों का ऑर्डर दिया है। बाद में 295 और टैंक खरीदे जाएंगे। जोरावर की टक्कर इस वक्त चीन के मौजूदा हल्के पहाड़ी टैंक ZTQ टाइप 15 से है। चीन का ZTQ टाइप 15 टैंक भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चीन ने इस टैंक को बनाकर यह सिग्नल दे दिया है कि तिब्बत फ्रंट पर वो टैंक वाला युद्ध करने में हिचकिचाएगा नहीं। भारत के 2 पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों से युद्ध की सूरत में ये टैंक ही भारतीय जवानों के पास सबसे बड़ी ताकत होंगे। अब जोरावर के साथ चीन को बड़ा चैलेंज दे दिया गया है। There are the Western tanks, the Russian tanks, Chinese tanks, the Chinese Type 15 tanks, which is right now being deployed. But what is unique of this tank is the weight, as well as the combination of the fundamental parameters of a tank, which is the firepower, mobility and protection. All 3 are optimized in such a way that the weight is also maintained. At the same time, you're getting all the parameters also. असल में भारत के पास 3 प्रमुख टैंक हैं, T-72, T-90 और अर्जुन टैंक। इन तीनों के बाद जोरावर बिल्कुल अलग कैटेगरी का बहुत हल्का टैंक कहा जाएगा। 25 टन वजन होने की वजह से ऐसे 3 टैंक एक साथ C-17 ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट किए जा सकते हैं, जबकि IL-76 ट्रांसपोर्ट ऐसे 2 टैंक लेकर उड़ पाएगा। इससे पहले ये दोनों विमान ऐसे सिर्फ 1 टैंक ही लेकर उड़ पाते थे, लेकिन जोरावर हल्का है और इसे तेजी से ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। लद्दाख में इस वक्त भारतीय फौज बेहद चौकन्नी है और उसकी तैनाती ने चीन को भी परेशान कर दिया है। 2020 में पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर चीन के टैंकों के सामने जब भारतीय T-72 और T-90 टैंकों ने मोर्चा संभाला था, तब चीन को समझ में आ गया था कि लद्दाख की जमीन पर टैंक वाला युद्ध हुआ तो वो हार जाएगा। इसके बाद चीन ने अपने नए टैंक ZTQ टाइप 15 को तैनात करना शुरू कर दिया। अब लद्दाख से लेकर डोकलाम तक उसके टैंक LAC की दूसरी तरफ बड़ी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं और अब जोरावर के आने से साबित हो गया है कि चीन के हल्के टैंक को टक्कर देने के लिए भारत के पास भी मजबूत फौलादी ताकत है। सोशल मीडिया का जमाना है। वायरल वीडियोस और वीडियोस वायरल करने के चक्कर में लोग ऐसी मुसीबत में भी पड़ जाते हैं, जहां बिहार से एक ऐसा ही मामला सामने आया।
दो वीडियोस ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इस वीडियो में दिख रहे लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अब आखिर पूरा मामला क्या है, ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। आजकल लाइक और कमेंट पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अब इसी वीडियो को देखिए, कैसे ये शख्स हाथ में पिस्टल लहरा रहा है। अब आपको लगेगा ये किसी पर फायरिंग करने जा रहा है। जी नहीं, ये युवक रील्स बना रहा है। रील्स बनाने के लिए वो पिस्टल लहरा रहा है। तस्वीरें गया जिले की हैं। युवक हथियार दिखाकर रील्स बना रहा है, लेकिन अगर गलती से भी गोली चल गई तो किसी की जान जा सकती है। ये वीडियो चंदौली थाना क्षेत्र के कंडी नवादा का है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में दिख रहा शख्स कंडी नवादा का ही रहने वाला राजा यादव है, जो कमरे से हाथ में पिस्टल लेकर निकलता है और फिर रील्स बनाता है। अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। अब तमंचे पर डिस्को का वीडियो देखिए, कैसे एक युवक हाथों में देसी कट्टा लेकर डांस कर रहा है। मंच पर लड़की भी डांस करती दिख रही है। इन लोगों को ना पुलिस का खौफ है और ना ही गोली चल जाने का डर। वीडियो बिहार के मोतिहारी जिले का है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हथियार लहरा रहे युवक की भी पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराना युवाओं का स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है और पूर्वी चंपारण में लगातार हथियार के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। तमंचे वाले डिस्को वाले गाने को लेकर पुलिस ने गंभीरता दिखाई है और लगातार वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोई अगर गुस्से में है तो वो कुछ भी कर गुजरता है, इसकी सोच समझ उसे उस वक्त नहीं होती। और अगर किसी बात का लालच किसी के मन में घर कर जाए तो भी वो कुछ भी कर गुजरता है। छतरपुर में राशन की दुकान पर कुछ ऐसा ही हुआ। तो वहीं रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला। क्या है ये दो घटनाएं, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दो महीने से राशन का इंतजार और लोगों के बीच बढ़ता गुस्सा, जो नतीजा निकला इन तस्वीरों में देखिए। लोग बोरियां उठाकर जा रहे हैं, इस बीच हाथापाई भी चल रही है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। तस्वीरें छतरपुर के बिजावर ब्लॉक के अंधियारा गांव की हैं। वीडियो सरकारी राशन दुकान की है, जहां लोग दुकान में रखे सामान को लूट रहे हैं। अब इसकी वजह भी समझिए। लोगों का कहना है कि सेल्समैन ने पिछले 2 महीने से राशन नहीं दिया था। यही नहीं, मांग करने पर वो लोगों पर ही भड़क गया। फिर तो दुकान पर लूट मच गई, जिसके हाथ में जो लगा वो लेकर चलता बना। मामले का वीडियो सामने आने के बाद जिला खाद्य अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सेल्समैन को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लूट के मामले में भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कल विक्रेता द्वारा वितरण किया जा रहा था दुकान पर, तो मुझे उसने फोन करके बताया कि कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने दुकान में लूट कर दी। विक्रेता ने बताया, मुझे जानकारी फोन पर दी। तो मैंने उससे कहा कि आप जाके FIR कराओ। तो वो आगे उसने आवेदन दिया, आज साहब गए भी हैं जांच करने। अब लूट की एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें रायपुर की हैं। कांग्रेस ने बिजली बिल में इजाफे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंडाल में प्रतीक के तौर पर लालटेन टांगे गए थे। कार्यक्रम के समापन पर शामिल हुए लोगों को लालटेन इस कदर भाया कि इसे लूटने के लिए होड़ मच गई। लोग लालटेन को हासिल करने के लिए उछल कूद करते दिखे। कुछ भाग्यशाली लोगों के हाथ में ये लग भी गया। कांग्रेस ने राजीव चौक पर प्रदर्शन किया था और इस दौरान ये मजेदार वाकया पेश आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये जो पूरा विवाद, पूरा बवाल आपने देखा, ये दरअसल एक लालटेन को लेकर था, जो दिखने में काफी खूबसूरत, काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन इस लालटेन के लिए यहां मारामारी होने लगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वच्छता में देश में नंबर 1 इंदौर अब भिक्षावृत्ति से भी मुक्त होगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है। कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासन ने एक नई रणनीति बनाई है। अब क्या है यह रणनीति और क्यों भिक्षावृत्ति पर दिया जा रहा है इतना ध्यान, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भीख मांगा तो खैर नहीं, भीख दिया तो भी खैर नहीं।
भिक्षावृत्ति पर सख्त एक्शन। भिक्षावृत्ति देश के लिए, समाज के लिए अभिशाप है। कई बार भिक्षा मांगना एक धंधा बन जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाहर, चौक चौराहे पर तमाम लोग भीख मांगते दिख जाते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये ठीक नहीं है। भिक्षावृत्ति का नेटवर्क भी चलता है और धंधा इतना चोखा कि कुछ लोग इसे छोड़ते भी नहीं। ऐसे में इंदौर प्रशासन ने भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनाई है। भिक्षा मांगने वालों पर पहले भी प्रशासन कार्रवाई करता रहा है, लेकिन अब नई रणनीति के तहत भिक्षा देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इंदौर में कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। धारा 188 के तहत कलेक्टर ने प्रशासन को भिक्षा देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। कि जो नॉर्मल ऐसी जगह थी जहाँ पर पहले भिक्षा मांगने का कार्य होता था, जो प्रमुख चौराहे थे, प्रमुख मंदिर थे, उन पे हमने जब कार्रवाई करी तो कुछ नई जगहें डेवलप हुई हैं जिन पे हमको काम करने की आवश्यकता है। लगातार हमारी टीमें इस संबंध में आगे भी काम करती रहें, इस संबंध में निर्देशित किया गया है। बहुत जल्दी ही हम लोग एक आदेश भी निकालने वाले हैं, प्रतिबंधात्मक आदेश, जिसके तहत अगर कोई भिक्षा देता है तो उसको भी 144 के आदेश के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1973 से भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम लागू है। भीख मांगना दंडनीय अपराध है। भिखारियों के पुनर्वास की व्यवस्था है। इंदौर और उज्जैन में ये प्रावधान लागू है। पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल की सजा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 साल की सजा। इंदौर की देश में पहचान है स्वच्छता के लिए। लगातार 7वीं बार इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार हुआ है। ऐसे में भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के साथ ही इंदौर दूसरी कवायद भी कर रहा है ताकि शहर का मान दुनिया के नक्शे पर बढ़े। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। और बलरामपुर में परिवहन विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया, जिसमें मालवाहक गाड़ियों में यात्रियों को ले जाए जाने वाले मामले पर कार्रवाई की गई, जिसमें हादसों के बाद भी मालवाहक वाहन चालक सबक नहीं ले रहे। अब ऐसे 7 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, जिसमें बसंतपुर पुलिस ने एक्शन लेते हुए वाहन चालकों का न सिर्फ चालान काटा, उन पर एक्शन लिया, बल्कि आइंदा इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की हरकत न हो, इसके लिए भी उन्हें पाबंद किया गया है। आपको याद होगा कि ऐसे कुछ हादसे बीते कुछ दिनों में सामने आए हैं, जहां पर पिकअप वाहनों के पलटने की वजह से एक साथ 19 लोगों की जान चली गई थी, 21 लोगों की जान चली गई थी, और उसके बाद भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं। और बलरामपुर में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके संबंध में ये प्रशासन का प्रयास जो काफी सराहनीय कहा जा सकता है। और परिवहन विभाग ने बलरामपुर में ये अभियान चलाया और ऐसे लोडिंग वाले वाहनों में, जिन्हें मालवाहक कहा जाता है, ऐसे वाहनों में लोगों को भरकर ले जाने का ये रिस्क अब न ले। और लोगों से भी अनुरोध है कि वो कृपया कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जान दांव पर न लगाएं। मालवाहक वाहनों में लोगों को भरकर ले जाना कितना रिस्की, कितना खतरनाक होता है, ये बीती कुछ दुर्घटनाओं में आप समझ ही गए होंगे, और इससे बचें। और यदि लोग नहीं मानते हैं तो कम से कम उस वाहन को चलाने वाले को इस बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, जो कि गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग जिन्हें नहीं मालूम ट्रैफिक नियमों के बारे में, तो जो गाड़ी चला रहे हैं, जो वाहन चला रहे हैं, जो दिन भर सड़क पर हैं, उन्हें तो कम से कम इस बारे में ज्ञान होना ही चाहिए। और बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप जारी है। मस्तूरी बिल्हा में 17 नए मरीज सामने आए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब उन्हें भर्ती किया गया। जिले में अब तक 150 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके संबंध में अलर्ट भी जारी किया है। आपको बताते चलें कि जिले में अब तक 150 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, और जो कि एक चिंता का कारण है। हालांकि स्थिति संवेदनशील है किंतु नियंत्रण में है, लेकिन इससे आगे यदि ये मामले जाते हैं तो चिंताजनक स्थिति हो सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि अब तक जो मामले सामने आए हैं बिलासपुर में डायरिया के प्रकोप से 150 के लगभग मरीज हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी परेशानी है जो न सिर्फ मरीज को परेशान करती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के देने वाली संस्थाओं के लिए भी चुनौती है, जिसमें चाहे वो जिला अस्पताल हो या फिर अन्य हॉस्पिटल्स। क्योंकि डायरिया में जो वीकनेस है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। गंदे पानी का इस्तेमाल करने की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है, तो इससे बचें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों का इलाज लगातार चल रहा है, और थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है।
और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, बहुत जल्द लौटते हैं।